हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 1, विच इज रिव्यू ऑफ राशनल नंबर्स। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, एंड साथ ही साथ हमने देखा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ एक आध हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, और ये पूरा जो एवोल्यूशन है नंबर्स का वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन आज की वीडियो में हम रैशनल नंबर्स को वापस गो थ्रू करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा है रैशनल नंबर्स के बारे में, दो रैशनल नंबर्स के बीच के जो बाकी नंबर्स होते हैं उनको अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में, जहां अब हम समझने वाले हैं टॉप बेसिक्स के बाद हमारा टॉपिक नंबर 1, विच इज रिव्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर्स को एक बार रिव्यू करेंगे और फिर बेसिक से बेसिक चीजों के साथ शुरू करते रहेंगे। यस, तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, एज वी नो द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनको सर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको नहीं लिख सकते उन्हें बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। जहां पे नीचे वाला नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इफ p and q are integers having no common factor other than 1, then p and q are कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात यह है कि कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको काटा नहीं जा सकता, जिनको काटा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल लेट्स से 2/3। क्या ये नंबर कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं, तो दैट मींस दे आर कोप्राइम। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम। नाउ जब भी रैशनल नंबर्स की बात आती है, रैशनल नंबर्स में हमेशा क्या बोलते हैं कि p और q क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। दैट मींस दे मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। दे मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि कभी भी ये नंबर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये कट सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/6। सर क्या इनको काटा जा सकता है? क्या ये किसी कॉमन नंबर से, किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, ये 2 से कट सकते हैं, है ना। 2 से कटने के बाद ये क्या हो जाएगा? 2/3। दैट मींस 4/6 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट 2/3 इज अ रैशनल नंबर। आगे चलते हैं, और मुझे क्या पता है इसके बारे में? एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हर रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। ये चीज कैसे कंफर्म होती है? ये चीज हमारी लास्ट वीडियो से कंफर्म होती है, जब मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। और रियल नंबर्स के दो टाइप्स मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, विच इज रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। क्या क्या? एक होएगा रैशनल, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, रैशनल और इररेशनल, क्योंकि क्लास 10th में टीचर के पास टाइम नहीं होगा आपको इसे पढ़ाने का। रैशनल और इररेशनल, रियल नंबर्स वो नंबर जिनको मैं नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकता हूं। इसका मतलब सर जब भी हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो वो भी नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं, जब भी हम इररेशनल नंबर पढ़ेंगे तो वो भी नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। और क्या पता है मुझे? जीरो एक रैशनल नंबर है बिकॉज जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0/1। ठीक है, कभी भी ये मत बोलना सर जीरो एक रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं p अपॉन q में कि ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है पर नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता। तो देयरफॉर वी कैन से दैट q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला नंबर। अगर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर हो गया जीरो तो वो नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना है इस चीज को। एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर और होल नंबर एक रैशनल नंबर होता है। आपने सब टाइप्स वाले चार्ट में इसको समझा था। आगे चलते हैं एक बार। यस, और क्या पता है मुझे इसके बारे में, तो वो देख लेते हैं एक बार। ध्यान देखना, द रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन। रैशनल नंबर्स क्लोज होते हैं अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट डिवीजन। क्लोजर की प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी हुई है। क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन भी, यानी एक रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। ये सब चीजें वो है जो आप क्लास 8 में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से कम्यूटेटिव होते हैं, कौन कौन से कहाँ पे आप एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब आगे चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर, विच इज पहला क्या आता है मेरा? मेथड टू डिटरमाइन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन क्या आता है एनसीईआरटी का? पहले क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज में ये क्या कि आपको दो रैशनल नंबर दिए जाते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर हो सकते हैं, वो हो सकता है 2/3, 3/4, और बोला जाता है कि सर इनके बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर बता दो, कोई भी एक रैशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ बहुत ध्यान से देखना, विच इज केस 1। अब मैं आपको केस 1 समझा रहा हूं। व्हेन वी हैव टू
फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर। अगर आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अगर आपको 2/3 और 3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? और क्वेश्चन में बोले सिर्फ एक ही निकालना है, फाइंड अ रैशनल नंबर। अ का मतलब एक ही निकालना है सर, दो नहीं निकालने, तीन नहीं निकालने, चार, सिर्फ एक निकालना है। क्वेश्चन भी क्या है, क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर में आ रखा है, 1 मार्क्स में आ रखा है क्वेश्चन। सर एक नंबर में क्वेश्चन आ रखा है, हमें क्या करना है, एक रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? बहुत ध्यान से देखना, लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, 2 मिनट का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले वाले को लेट करेंगे ए। क्या लेट करेंगे? ए। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना है इसको। यस, पहले वाले को लेट करेंगे ए। इसको रब कर देते हैं एक बार, क्योंकि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यस यस, पहले वाले को लेट करेंगे हम ए, तो लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 2/3 एंड बी इज इक्वल्स टू 3/4। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे विच इज ए प्लस बी अपॉन में 2। क्या? ए प्लस बी अपॉन में 2। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है, अब मुझे क्या निकालना है, बिटवीन, विच इज फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, ए प्लस बी अपॉन में 2। राइट। अब ये फॉर्मूला हम कहा यूज करते हैं और ये फॉर्मूला है किस चीज का, बहुत ध्यान से देखना भाई। ये फॉर्मूला जो है मेरा, ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मिडिल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना इसको, ये फॉर्मूला है मिडिल टर्म का। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहां लिख दिया, ये क्या है, मिडिल टर्म का फॉर्मूला है। क्या है? मिडिल टर्म का फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं आगे, ए प्लस बी अपॉन में 2। यस, ए की वैल्यू सर आपने क्या बताई थी, 2/3। 2/3 प्लस बी की वैल्यू क्या बताई थी सर आपने, 3/4 होल के अपॉन में 2। राइट। एलसीएम ले ले, सॉल्व करें इसको फटाफट। यस, 8 9 12 2। इतनी बात क्लियर है? आगे चले। 8 + 9 कितना होगा, 17/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आंसर आ गया 17/24। इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बात समझ में? आगे चले तो मेरा आंसर क्या हो गया, 17/24। सर एक नंबर बताना था, एक रैशनल नंबर बताना था। मेरे दो गिवन नंबर्स के बीच में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, a + b/2 करके फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला कहां यूज करना है, एक निकालना हो, एक ही निकाल लो, ज्यादा से ज्यादा कभी 2 निकालने पड़ जाए तो बस दैट्स इट। अगर उससे ज्यादा निकालने, 10 निकालने, 15 निकालने, 20 निकालने, 50 निकालने, 100 निकालने, 100 का क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी इनकेस अगर 5 का, 7 का, 10 का क्वेश्चन आ गया तो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वहां हम दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इतनी बात क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मेरा, इसके बाद देख लेते हैं आगे दूसरा मेथड क्या है मेरे पास, विच इज, नाउ एक और केस लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब उसने बोला कि सर आपको इसी क्वेश्चन में फाइंड ए की जगह फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। चलो फिर से लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरा, क्वेश्चन है मेरा फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इस बार मैं नंबर थोड़े से चेंज कर रहा हूं। ठीक है, राइट, इस बार मैं नंबर ले रहा हूं 4, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10, 4 एंड 10। ठीक है, अब मुझे इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो फॉर्मूला तो हम सेम पुट करेंगे, मैंने क्या बोला, एक निकालना, दो निकालना, तीन निकालना, तब तक हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग का पूरा यूज करना पड़ेगा। कैसे, बहुत ध्यान से देखना। यहां मैं क्या करने वाला हूं, साइड में एक नंबर लाइन बनाने वाला हूं। आपको अपना समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 और 10 को एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर लेके आऊंगा, ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में आप भले ही हो सकता है नंबर लाइन ना बनाओ, पर यहां पे आप एक बार नंबर लाइन को अच्छे से देख लो, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, देखना बहुत ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। पहले मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, जिसपे मैं ध्यान रखूंगा कि मेरा 4 और 10 दोनों मौजूद होने चाहिए। तो लेट्स से मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, 0 1 2 3 4 5
इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यस, और क्या पता है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 4 मिल गया, हाँ सर 4 मिल गया। क्या मुझे 10 मिल गया, हाँ 10 मिल गया। इसके बीच के आप जितने नंबर देख सकते हो इनमें से आप किसी भी नंबर को एज इट इज आंसर में पुट कर सकते हो। एक तरीका तो ये, पहला मेथड क्या, यूज नंबर लाइन। हम नंबर लाइन को यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन से नंबर उठा के लिख दो। कभी कभी जब हमारे नंबर कम पड़ जाते हैं तो हम और भी तरीका यूज कर सकते हैं, विच इज अब जो मैं तरीका यूज करने वाला हूँ वो बड़े ध्यान से देखना। मैं वापस a प्लस बी अपॉन में 2 यूज करने वाला हूँ। ये सेकंड मेथड विच इज, लेट करेंगे हम a को, लेट करते हैं, a है मेरा 4 और b है मेरा 10। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे पहले वाला जिसका नाम था मिडिल टर्म फॉर्मूला। क्या, मिडिल टर्म फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म फॉर्मूला। ठीक है इसको हम स्टैट्स में और डिटेल में करेंगे जहां पे हम मीडियन पढ़ेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड। अभी फिलहाल के लिए हम इसको देख लेते हैं। यस, चलते हैं आगे, आते वापस हमारे फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, a प्लस बी अपॉन में 2। सर a क्या था मेरा, a था मेरा 4, b था मेरा 10, तो 4 प्लस 10 अपॉन में 2 यानी कि सर 14 अपॉन में 2 यानी कि सर 7 मेरा आंसर आ गया। तो सर एक टर्म तो मेरी 7 आ गई। देख लेते हैं एक बार नंबर लाइन से चेक कर लेते हैं कि 7 इन दोनों नंबर्स के बीच में है और क्या बिल्कुल बीचों बीच में है, क्या वो मिडिल टर्म है, क्या वो सेंट्रल टर्म है। यस, 7 मेरी क्या है, सेंटर मोस्ट टर्म है, सेंट्रल टर्म है 4 और 10 के बीच में। कैसे कंफर्म होता है, देखो स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, यहां से 1 2 3, ये मेरी सेंट्रल टर्म है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच की टर्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो मेरा आता है इसके अंदर वो क्या आता है, वो सर एक टर्म तो आपने निकाल दी पर क्वेश्चन में तो 2 टर्म बोली हुई थी, तो अब क्या करें। अब देखना बहुत ध्यान से, अब मैं इसको लेट करूंगा सी, राइट, और मैं ए और सी की मदद से, क्या, ए और सी की मदद से इन दोनों के बीच की टर्म निकालूंगा, विच इज 4 और 7 की मदद से इनके बीच की टर्म निकालूंगा। निकाल लेते हैं एक बार। तो देयरफॉर ए क्या है मेरा 4 और सी आया मेरा 7, देयरफॉर, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच की टर्म निकाल लेता हूं, विच इज मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन में 2। नाउ ए कितना है मेरा, सर ए है मेरा 4 और सी है मेरा 7 अपॉन में 2, 7 प्लस 4 11, 11 अपॉन में 2, ये मेरा राशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो मेरे को 2 नंबर जो चाहिए थे मेरे क्या निकलेंगे, एक तो मिला मुझे सी विच इज 7 एंड डी विच इज 11। इतनी बात क्लियर है, आगे चले, ये मेथोडोलॉजी क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट, ये टाइप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो ऐसे ही क्वेश्चंस पे बेस्ड है। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल से शुरू होता है चैप्टर, ये राशनल नंबर की समझ हमारे को पैदा होती है चैप्टर में। नेक्स्ट जो सेकंड केस मेरे पास आता है वो कौन सा आता है, वो आता है व्हेन वी हैव टू फाइंड टू और मोर रैशनल नंबर। जब 2 या 2 से ज्यादा रैशनल नंबर निकाल लो तब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। 2 मेथड है इसके, विच इज, पहला मेथड क्या है, जहां पे ए और बी दोनों 2 रैशनल नंबर्स है सच दैट ए जो है छोटा है बी से, तो वहां पे मैं ए प्लस बी अपॉन में 2 लगा सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, लेट एक्स और वाई 2 रैशनल नंबर्स है, उसको मैं नंबर लाइन के ऊपर पुट कर देता हूँ जहां से मुझे नंबर मिल जाएंगे, और इस तरीके से कि मैं ऊपर और नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मुझे रिजल्टेंट नंबर मेरा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा उसमें कि हमें करना क्या है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपको अभी आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, विच इज, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 2/3 के बीच में। तो चलो करते हैं इसी को, ध्यान से देखना यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने किस किस के बीच में, 2/3 एंड 4/5 के बीच में। ओके, सॉरी 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 सॉरी, 3/5 एंड 2/3 है।
चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम फिर से कर लेंगे नीचे की तरफ। यस, तो हमें 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो, तो एक तरीका क्या मेरे माइंड में आ रहा है, सर नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बना लेंगे, लेकिन नंबर लाइन के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या कि बेस अलग अलग है। तो या तो चलो पहले दोनों का बेस सेम कर लेते हैं। यस, ओके, बेस सेम कर लेते हैं। चलो, 2/3, 2/3 को मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, ताकि ऐसा कोई नंबर मिल जाए जिसमें नीचे मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऐसा करते हैं, 2/3 को, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है एलसीएम वाला तरीका। इसको हम क्या करें, इसको ऐसा करते हैं, हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बात समझ में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/5 से। ओके, चलते आगे। तो जब मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, देख लेते हैं एक बार। विच इज, मुझे मिलेगा 10/15। क्या मिलेगा मुझे, 10/15। ओके, दूसरी चीज मुझे क्या पता है, दूसरा नंबर जो मेरे पास है वो क्या है, वो है ये, विच इज 4/5। अब आप बताओगे मुझे 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और बताओ मुझे 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा बेस सेम हो जाए। यस, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। हम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर और नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि मुझे मिल जाएगा क्या, मेरा 12/15। ओके, इतनी बात क्लियर है। नाउ ये मैंने क्यों किया, बच्चे पूछो सर आपने ये क्यों किया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरा ये विच इज 15 और 15 ये सेम आ जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन मेरी हेल्प करेगी, एक बार देखते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे इसको बनाने वाले हैं। लंबी सी नंबर लाइन बनाऊंगा मैं इस बार। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना। पहले आपको काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग इस तरीके से लिखनी है कि आपका न्यूमिनेटर उसके ऊपर आ जाना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं यहां से। मैं शुरू कर रहा हूं 5 से। 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ गया 10, आगे चलते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को हम 15 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां भी 15 है। अपोन में 15, अपोन में 15, अपोन में 15, अपोन 15, ऐसे लिखते जाएंगे। और जो नंबर उसने दिए हैं उन नंबर्स को हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, विच इज, कौन कौन से नंबर है यहाँ पे मेरे पास, एक तो है ये 10/15, दूसरा है मेरे पास 12/15। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आ गई। क्या सर, क्वेश्चन में बोला था 5 रैशनल नंबर्स, आपने यहां निकाल के खड़ा कर दिया एक रैशनल नंबर, इनके बीच में यहां तो एक ही है। अब क्या करें सर, ये चैलेंज अब आपको देखना है हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअल में जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है कि सर ऐसा करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स को किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि मुझे कोई और रैशनल नंबर मिल जाए जिसको मैं यहाँ पे पुट कर सकूं। विच इज, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं 10/15 को 10/10 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, जहां भी नंबर कम पड़ते जाए 10/10 से मल्टीप्लाई करते जाओ। जय माता दी, आगे चलते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास, 12/15। ये रहा 12/15, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10/10 से। तो 10/15 इंटू 10/10 कितना मिलता है, 100/150। बोलो जय माता दी। यहां देख लेते हैं एक बार, यहां क्या मिलता है मुझे, 120/150। बोलो जय माता दी। आगे 100 आ गया, 120 आ गया न्यूमरेटर में, नीचे क्या है 150 और 150 देख लेते हैं। इस नंबर लाइन के ऊपर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, पर फिर भी मैं एक बार देखता हूँ इसको जूम इन करके, अगर मैं इसके ऊपर बना सकूँ नहीं, हम दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारे को और क्लियर हो जाएगा ये हमें करना कैसे है। ठीक है, देखना।
ओके, नाउ अगेन न्यूमिनेटर्स को हमें प्लॉट करना है ताकि डिनोमिनेटर्स मुझे नजर आ जाए। यस, कर लेते हैं एक बार। क्या क्या है मेरे पास देख लेते हैं फटाफट। विच इज, आ जाते हैं, शुरू करते हैं 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। आप एग्जाम में प्रॉपर स्केल और प्रॉपर गैप का यूज करोगे, यहाँ पे मैं प्रॉपर गैप यूज नहीं कर सकता, पर आप वहां पे करोगे। क्लियर है? ओके, चले आगे। नेक्स्ट, अब आगे क्या आता है मेरे पास, देखो एज यूजुअल मैंने सारे नंबर्स लिख लिए। अब मैं सबको नीचे डिनोमिनेटर में 150 लिखूंगा। जो करूंगा सबके साथ करूंगा, नहीं तो किसी के साथ नहीं करूंगा। ठीक है, अपॉन में 150, 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 अपॉन में 150। ये प्रोसेस मैं चलाता रहूंगा जहां तक मेरे नंबर्स खत्म नहीं होते। मैंने क्या बोला, जो करूंगा सबके साथ करूंगा, नहीं तो किसी के साथ नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, सबके अपॉन में मैंने 150 लिख दिया, जिसको समझ नहीं आ रहा है। ओके, ऊपर मैंने क्या करा, ऊपर मैंने नॉर्मल काउंटिंग लिखी है 100 से लेके, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर चाहिए था 100, मैक्सिमम चाहिए था 120। तो 100 से लेके 120 तक गया और नीचे सब में मैंने 150 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, उसने बोला सर 100 अपॉन 150, ये रहा मेरा 100 अपॉन में 150। ठीक है जी, उसने क्या बोला सर 120 अपॉन 150, ये रहा मेरा 120 अपॉन में 150। इसके बीच में मैंने अब निकाल दिए हैं 18 नंबर। यहाँ पे 18 नंबर मैंने लिख चुका हूं, टोटल 18 नंबर्स में लिख चुका हूं। आप किन्हीं भी 5 नंबर्स को उठा के एज राशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, किसी को भी उठा लो, 103 अपॉन 150, 105 अपॉन 150, 108 अपॉन 150। क्लियर है? इससे ज्यादा नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है, पर इनके हिसाब से 25 नंबर पूछ लिया जाए, 30 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर पूछ लिया जाए, तो एट द एंड कुछ मत करना। एट द एंड आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना बाय 10 फिर से कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 का 1000, यहाँ पे हो जाएगा 120 का 1200, और उसके बाद आप निकाल सकते हो 198 नंबर। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। यस, अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे पास, बिल्कुल सेम टू सेम एक और क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं दूसरी टेक्निक यूज करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। विच इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। अभी जो मैंने ऊपर किया वो टेक्निक थी नंबर लाइन वाली टेक्निक। आई होप नंबर लाइन वाली टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी, और इतना क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप उसमें बड़े प्यार से मास्टर भी हो जाओगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास, वो आता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो मुझे क्या निकालना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, क्या निकालने हैं मुझे, 5 रैशनल नंबर्स। यस, कम ऑन, 5 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्या है मेरा, किस किस के बीच में निकालने हैं, मुझे निकालने हैं ये 3/5 एंड 2/3 के बीच में। 3/5 एंड 2/3 के बीच में कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। तो एज यूजुअल पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को x लेट कर लेंगे और दूसरे वाले नंबर को y लेट कर लेंगे, इस तरीके से कि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यस, क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लेट कर लेते हैं, लेट है x मेरा 3/5। सर 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 25, या फिर ऐसा करते हैं ऊपर नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इज 9/15। ये हो जाएगा मेरा 9/15। दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है मेरे पास y। y को मैं क्या लिखूंगा, y है मेरा 2/3। लेट कर लेते हैं, y है मेरा 2/3। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे, ताकि नीचे मेरा 15 आ जाए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 10/15। तो दो नंबर्स मेरे पास क्या आ गए सर, दो नंबर्स मेरे पास आ गए, एक तो 9/15, दूसरा आ गया 10/15। इतनी बात क्लियर है? आगे चले? ओके, बहुत बढ़िया। आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, यहां मुझे बताओ कि बड़ा क्या है छोटा क्या है। देखो, ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, कैसे पता सर, नजर आ रहा है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब हम न्यूमिनेटर को कंपेयर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ही हम न्यूमिनेटर को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, क्लियरली ये नजर आ रहा है देखने पे यहाँ पे कि x जो है वो स्मॉलर है y से। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, देखना बहुत ध्यान से, एक फॉर्मूला पुट करने वाला हूं मैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्चुअल में एपी का फॉर्मूला है,
ठीक है, जहां पे आप एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 में इसको डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए हम ये फॉर्मूले को याद कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काम और आसान हो जाए। ठीक है, नाउ फॉर्मूला क्या है मेरा, बहुत ध्यान से देखना। फॉर्मूला है मेरा d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन में n+1, राइट। क्या, d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन में n+1। अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो करना क्या है मुझे, जो मेरा y था बड़े वाला, उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, विच इज लेट्स से मैं इसमें 10/15 माइनस 9/15 भी कर सकता हूं, मैं इसमें 2/3 माइनस 3/5 भी कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मुझे करो बात एक की है, तो हम वही कर लेते हैं। 10/15 माइनस 9/15 अपॉन में, अब उसने कितने नंबर बोले निकालने के लिए, सर उसने बोले थे 5 नंबर। क्या बोले थे सर, 5 नंबर। क्या चाहिए थे, 5 नंबर। क्या करेंगे वैसे, बहुत ध्यान से देखना। अपॉन में लिखूंगा 5+1। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इस टेक्निक से आप जितने मर्जी फॉर्म नंबर निकाल सकते हो, और ये कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले काफी इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि इसके कई सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन मैं अभी बहुत सिंपल तरीके पे आ रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सल तरीके है। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब मैं क्या करने वाला हूं, 10/15 माइनस 9/15 होता है मेरा 1/15, जिसको मैं डिवाइड करूंगा 6 से। 6 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है सर, 1/15 इंटू में 1/6, यानी कि सर 1/90। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। हाथों हाथ लिखते रहना जरूर, क्योंकि मैथ्स कर रहे हो आप, मैथ्स में बिना लिखे बात नहीं बनेगी। इतनी बात क्लियर है आपको। आगे चले, अब देखना बहुत ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं। तो 5 नंबर जो उसके बीच में निकलने वाले हैं, वो मेरे क्या निकलने वाले हैं। अब उसको निकालने का तरीका क्या है मेरा, मैं एक सिंपल सा पुट करूंगा, विच इज x+2d, x+d, x+3d, x+4d और x+5d। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। तो ये आ गया मेरा d, ये आ गया मेरा d। ठीक है, नाउ 5 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे मेरे, 5 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे देख लेते हैं। पहला क्या है मेरा, x+d, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख रहा हूं, x+2d। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा मेरा, x+3d, x+4d एंड x+5d। चलते आगे, सॉल्व करते हैं इनको, पता चल जाएगा हमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, देखते हैं एक बार। यस, x क्या है मेरा, x था मेरा छोटे वाला वैल्यू, विच इज 9/15, राइट। 9/15 में 1/90 ऐड करूंगा मैं, 9/15 प्लस 1/90। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे ये आपको पता ही है, विच इज आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलसीएम वाला तरीका यूज करूंगा, विच इज 15 और 90 का एलसीएम क्या होता है, 90। ठीक है, 54 प्लस 1 यानी कि 55/90। पहला नंबर आ गया मेरा। दूसरा क्या था, x+2d, यानी 9/15 प्लस 2/90। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे हम, विच इज 56/90। ठीक है, सेम तरीके से ये क्या निकलेगा मेरा, 57/90। बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है आपको। यहां क्या मिलेगा मुझे, 58/90, और यहां मुझे मिलेगा 59/90। तो मेरे 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे जो इनके बीच में आएंगे, आर। कहां से शुरू करूंगा मैं, देखो इधर ध्यान से, विच इज 55 से लेके 59 तक। 55/90 आप इसको काट भी सकते हो, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। इतनी बात क्लियर है।
कि 5 रैशनल नंबर्स मैंने बता दिए। अच्छा, एक और तरीका क्या है मेरे पास, वो भी देख लेते हैं। तो ये लास्ट मेथड होगा मेरा, मिडल टर्म्स या बीच की टर्म्स निकालने का, बिटवीन टर्म्स निकालने का। ओके, मेथड 3 देख रहे हैं अब हम क्या करेंगे, क्या नंबर दिया हुआ था मुझे एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, विच इज जो मेरा x और y था। तो मेरा x था, जो मैंने लिखा था 9/15 और 10/15। क्या मेरा x है 9/15, मेरा y है 10/15। सर गैप तो है ही नहीं इनके बीच में, मुझे तो गैप चाहिए होगा, इनके बीच में गैप तो है ही नहीं। तो गैप के लिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल पहले की तरह ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे सर, 90/150। इधर क्या मिल जाएगा मुझे सर, 100/150। 5 नंबर आपने बीच के पूछे, निकाल देते हैं सर, क्या होंगे 5 नंबर, 90/150 और 100/150 के बीच के नंबर्स क्या मिलने वाले हैं मुझे, देख लेते हैं यहाँ पे, विच इज सर 91/150, 92/150। इतनी बात क्लियर है सर, 93/150, 94/150, सर 95/150। इनमें से आप कोई भी 5 नंबर उठा सकते हो, ठीक है, टिल 99 तक। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब ये कौन सा सर हमें फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ यूज करना है, मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। अगर आपको बोला जाए नंबर लाइन बनाओ, हम नंबर लाइन बना देंगे। अगर आपको बोला जाए कि एग्जैक्टली बीच के नंबर बताओ, तो हम वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है सर सिंपल में 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं, मेरे लिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आंसर मिल जाए बहुत बढ़िया, अगर आंसर नहीं मिल जाए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इवन आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप 6 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो, 20 से कर सकते हो। बस कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे को जो नंबर्स मिल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस मुझे ध्यान क्या रखना है, मुझे ध्यान ये रखना है कि मेरा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। डिनोमिनेटर ही है जो मुझे बताता है कि सर मैं इन दोनों नंबर को कंपेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या ये नंबर्स कंपेरेबल है या ये नंबर्स कंपेरेबल नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ओके जी, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।